आज निकल रहे हैं। तो ये पूरा घर था जहाँ मैं रहती थी। वेलकम। क्या क्या जादू डालते हैं इसमें सब आप लोग का प्यार है। माँ। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। बनारस की नई सुबह हो चुकी है। मतलब नए दिन की नई सुबह हो चुकी है। तो कई दिन से व्लॉग फ्रिक्वेंटली कर नहीं पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ जब आओ ना तो आपके पास एक सर्टेन टाइम होता है, उस पे परिवार के साथ भी रहना है, उसमें आपको अपने भी काम करने हैं, कुछ जरूरत की भी चीजें करनी है, दर्शन करने भी जाना है, घूमने भी जाना है। तो उतनी सारी चीजें एक सर्टेन टाइम में करना बहुत हार्ड एंड फास्ट हो जाता है। तो उसमें ब्लॉगिंग जो है वो बहुत कम हो गई है। मैंने कुछ ही वीडियो बनाया, अभी 2 दिन का वीडियो एक साथ में डालूंगी। तो अब इसी तरह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन वापस जाएंगे तो सब कुछ धीरे धीरे स्लैब पे आ जाएगा। आज निकल रहे हैं यहाँ से और थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आ जाओ तो जाने का मन नहीं करता है, चले जाओ तो फिर आने के लिए लगता है कि यार पूरी पैकिंग करनी होगी, फिर जाना होगा। लेकिन एक एक्साइटमेंट भी रहता है कि यार परिवार के साथ ही मजा आएगा, त्योहार में एक रौनक रहेगी, एक एक्साइटमेंट रहेगा। तो वो जो चीज होती है ना, वो बूस्ट करती रहती है अंदर से कि नहीं जाना है जाना है जाना है। और जब यहाँ आ जाओ तो ऐसे समय बीत जाता है कि पता नहीं चलता कि 4-5 दिन कहाँ चले गए, कैसे स्पेंड हो गए सबके साथ। तो ब्लॉगिंग तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाई और आपको छोटा सा होम टूर मैं जरूर देना चाहती हूँ, वो दे देती हूँ। घर थोड़ा मेस है क्योंकि मैं घर के लिए भी कुछ नहीं कर पाई। जो साफ सफाई यहाँ पे करवाई गई थी बस उतना ही था, मैं कुछ सेट नहीं कर पाई। अब दीपावली पे आऊंगी या उससे पहले कभी आऊंगी तो टाइम दूंगी घर को। तो आपको एक होम टूर देती हूँ। ये है एंट्रेंस गेट। ये था हमारा ड्राइंग रूम जब मैं यहाँ रहती थी। बहुत सिंपल सोबर सा। अब तो सारी चीजें चेंज हो गई, सोफा कवर वगैरह भी जो यहाँ था वही यूज कर लिया क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हो गए। तो बस आना होता है और सोना होता है यहाँ पर। बाकी सारा दिन अपने ससुराल में ही स्पेंड होता है, तो माँ पिताजी के घर पे। तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड नहीं होता है, इसलिए कुछ करती भी नहीं हूँ। बस दीपावली पे ये ले लिया था कि थोड़ी सी रौनक बनी रहे। यहाँ फ्रिज था, यहाँ टीवी हुआ करता था जो जा चुका है लखनऊ। ये डाइनिंग था, ये भी थोड़ा सा मेस है। ये किचन था मेरा। किचन में सारे बर्तन वगैरह तो हैं लेकिन खाने पीने का सामान मैं नहीं रखती। ये किचन हुआ करता था। लाइट आई तो हाँ जलती है, लाइट भी अभी भी जलती है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने खुद से रिनोवेट कराई थी। जितना भी इंटीरियर था खुद से मतलब किया था। तो मुझे मतलब इंटीरियर इन द सेंस सजाने वाला काम जो किया था वो मैंने खुद से किया था। ये एक बाथरूम है, ये एक गेस्ट रूम था हमारा। ये भी मेस पड़ा हुआ है। चादर कैसी है। अच्छा, मैं जब से आई हूँ तब से मैं आज ही आई हूँ इस रूम में। तो ये गेस्ट रूम हुआ करता था। जो भी आता था उसे हम यहाँ कहते थे भाई यहाँ सो, यहाँ इस रूम को यूज करो। और एक ये वॉशरूम था। मैं भी कई दिन बाद इस रूम को देख रही हूँ तो मेरा भी जाने का मन नहीं कर रहा है। ये देखिए गलत है ना कि ये प्लग लगा के छोड़ा हुआ है, इसको हटा देना चाहिए। एसी का लगा हुआ है। यहाँ से घूमे, यहाँ मैंने एक फ्लोर बेड रखा हुआ था। हम लोग यहाँ से बैठ के टीवी देखा करते थे। तो इसे भी अब ये भी ऐसे ही है, मतलब बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। रूम आपने देखा था मैंने बेडशीट नहीं लगाई क्योंकि डेली ये लोग अबीर खेल के आ रहे थे तो मैंने बेडशीट हटा ही दी। रूम आपने देखा ही था मेरा। मंदिर वाला रूम भी आपने देखा ही है वीडियो में, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको फिर से। तो ये पूरा घर था जहाँ मैं रहती थी। ये मंदिर का रूम था जहाँ अब सिर्फ और सिर्फ कपड़े फैले हुए हैं। ये सब वही ये ना पांडे जी का काम है। जितना है ना ये मेस, ये और ये जहाँ पे भी सामान मिले कपड़े फेंक दो बस। शेल्फ मैंने आपको दिखाई थी, बुक शेल्फ। यही था मेरा घर। जहाँ मैं बनारस में रहा करती थी। अब यहाँ से जा चुकी हूँ, आती हूँ कभी कभी तो रुकते हैं यहाँ पे। अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। एक्चुअली जहाँ आप रहते हो ना
तो वहाँ पे आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती, कल सुबह ये काम है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं आपके दिमाग में। तो उससे ना जब आप कहीं जाते हो, खासकर ये इस घर में जब मैं आती हूँ ना, मुझे पता नहीं मैं कितने कितने बजे तक सोती रह जाती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, नींद अच्छी आती है और ये लगता है अभी घर जाएंगे, सब लोगों से मिलेंगे, बैठेंगे, बात करने के लिए कोई मिलता है। तो बहुत जैसे ना एक हैपनिंग पूरा दिन बीतता है, समय बीतता है, बहुत हैप्पीनेस रहती है सारी चीज़ों में। बस इसी तरह से मज़ा आता है। अब यहाँ से जा रहे हैं, वही कल मैं बोल रही थी कि जाऊँगी यहाँ से तो कितना अजीब लगेगा। मतलब जैसे आज रात को इतना हम लोगों ने एंजॉय किया पिछली रात में, तो आज की रात होगी एकदम खाली, बस हम 3 लोग, कोई किसी से बात कर रहा है नहीं कर रहा है, टीवी देख रहा है, बस इसी तरह से समय बीतता जाएगा। लेकिन जल्दी आएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी आना हो। यहाँ मैं फाइनली घर को लॉक कर रही हूँ। अब हम जा रहे हैं अपने शहर जहाँ से हम आए हैं। उससे पहले माँ पिताजी के घर चलते हैं। मारिए हमको कुछ है नहीं, मारिए हमको कुछ नहीं है। आइए आप लोग खिला देते हैं। इसी तरह बंद गया था। वो कहाँ गई हमारी? दादी के घर। दादी के घर। लीजिए मैडम, खाइए इसको तो आपको। इतना दिन में आज फर्स्ट टाइम हमारे दुकान पर आप आए हैं। लोग उधर ही खाती हैं, उधर ही निकल जाए। आज भीड़ नहीं है ना, इस वजह से। ये एक दिन का मक्खन है पूरा। हाँ? ये एक दिन का पूरा मक्खन है। हाँ, ये आज का। और इडली लेंगे तो ले लीजिएगा, चटनी लेने तो देते हैं। आज स्पेशल बनाएंगे आप। हमको लगा, हमको सोचे कि आपका कल लास्ट डेट है, चलेगा वो। वन ऑफ माई फेवरेट उत्पम बनकर तैयार है। जी सर, थैंक यू। वेलकम। मैं जब लखनऊ में रहती हूँ ना, मैं वेट करती हूँ कि जब भी बनारस जाऊँगी। 3 दिन से छुट्टी पे हैं ये। आज इनकी दुकान खुली है और मैं सबसे पहले आई खाने के लिए, कुछ बचा भी नहीं था। इतना टेस्ट रहता है ना कि बाकी किसी जगह पे वो टेस्ट मुझे मिलता नहीं है जो ये बनाते हैं। भाई भैया इधर आइए। जी, क्या क्या जादू डालते हैं इसमें सब आप लोग का प्यार है। वीडियो बना रहे हैं आप हमारा, हमें नहीं पता था। आ चुके हैं घर, यहाँ सबसे मुलाकात करेंगे और फिर यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगी लखनऊ की। इस रूम में पिताजी बेबो कुहू क्या कर रहे हैं? आई थिंक कार्ड खेल रहे हैं ये लोग। जब घर छोड़ने की बारी आती है तो सबके मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। अच्छा नहीं लगता है, बच्चे अलग बोलते हैं कि मत जाइए, रुक जाइए। माँ का भी मन नहीं होता है कि हम लोग वापस जाएं, एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ, लेकिन काम, स्कूल, सारी चीज़ें उसी शहर में है तो जाना पड़ेगा। घर और रोज़गार दोनों अलग अलग शहर में होता है तो ये समस्या तो आती है कि घर आओ तो जाने का मन नहीं करता। मैं आई डोंट नो व्हाई मैं इस तरह से बैठी थी और कुहू मुझे शीशे में रिकॉर्ड कर रही थी। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि जब भी माँ को छोड़ो ना, मतलब मैं पहली ऐसी बहू होंगी शायद जो अपनी सास को छोड़ने पे थोड़ा इमोशनल हो जाती है। थोड़ा ही हुई, फिर ठीक हो गया, फिर लगा कि नहीं यार ये तो जीवन प्रक्रिया है, तो चलती रहेगी, जाएंगे तभी तो आएंगे वापस। तो बस जा रहे हैं, दिवाली में या उससे पहले ज़रूर वापस आएंगे इस शहर में। लखनऊ से कुछ किलोमीटर पहले हमने लिया एक चाय का ब्रेक क्योंकि दोनों ही लोग थक चुके थे, वो गाड़ी चला के और मैं बैठे बैठे। तो हमने कहा चाय पीते हैं। लक्ष्मी स्वीट एंड नमकीन पर हम रुके। माँ ने मटरियाँ भी पैक करके दी हैं, मैंने घर पे भी बनाई है, फिर से वही ले लिया। और समोसा मैंने पहले ही खा लिया था, मतलब थोड़ी देर पहले मैंने समोसा खाया था। हाँ, ये मेरे मन का है। देखिए हमें कौन मिला, कितनी प्यारी सी कैट है ये है किट्टी। वाओ 1.5-2 महीने की है।
कितनी हो? निकल चुके थे घर से दोपहर में ही, आधा रास्ता और बचा हुआ है, आधा नहीं 50 किलोमीटर बचे हुए हैं। कुछ मन नहीं था उस समय बोलने का तो व्लॉग नहीं किया। क्या खाओगी? अभी जब पूछा तो तुमने मना कर दिया। लखनऊ में क्या खाना बताओ? पहुंच चुके हैं लखनऊ। हाँ वो तो है, रिचुअल है ना वो तो। मैं कैमरा ऑन करूँ, ब्रेकर ना आए, गड्ढे ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। लखनऊ पहुंच चुके हैं, घर जा रहे हैं अब, और खाली खाली लग रहा है आज, लेकिन बस आज भर लगेगा, कल से ठीक हो जाएगा। ये सोई हुई है, फोन चला रही है, फोन चला रही है ये। हाँ पहुंच गए हम लोग, सोए भी नहीं, पहुंच भी गए। रास्ते में पड़ा लखनऊ स्टेडियम। कल यहाँ पर होने वाला है लखनऊ वर्सेस पंजाब का मैच। कुहू तो स्टेडियम देखकर वैसे भी बड़ी खुश हो जाती हैं। ये है अचार, ये है गुजिया, ये है मटरी, ये है पापड़, और ये एक नमकीन है जो मैंने कल एक कटोरी खा ली थी। मुझे भूख लगी थी, अच्छी लगी, मैं खा गई। तो मेरी जो माँ है, यानी मेरी जो सास है, उन्होंने ये सारा आइटम सुबह सुबह पैक किया है और मेरे अब्सेंस में पैक किया है कि ज्योति नहीं ले जाएगी। ऐसे दूंगी, अचानक से गाड़ी में रखवा दूंगी तो ले। अभी मैंने देखा ये सारा आइटम गाड़ी से निकला है, पैक करा के रखाया हुआ था। मतलब आप सोचिए, जैसे हम लोग छुट्टियों से या घर से आते थे, नानी के घर से, दादी के घर से, नानी दादी लोग नहीं करती थी कि जो जो भी बच्चे को पसंद है सब डाल दो झोले में, ले जाए घर पे जाके खाएगा, उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है। तो हर एक चीज दी हुई है जो पसंद है। मैं आपसे बोल रही थी ना, मैं गुजिया नहीं बनाऊंगी, माँ हमेशा पैक कर देती है। देखिए गुजिया भी दे दी, मटरी भी दे दी, अचार भी दे दी, सब कुछ, और मेरे सामने नहीं पैक किया क्योंकि मैं मना कर देती। एकदम वही फीलिंग आ रही है जैसे नानी लोगों के घर से वापस आओ तो सारा सामान मिलता है। माँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ।